Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। मैं सनोवर बानो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब माय व्यूअर्स? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, रिएक्शन वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है मुहर्रम के वाक़ये पर। ऐसे तो हम सबको पता है कि मुहर्रम के वाक़ये के बारे में सब कोई जानते हैं। इमाम हुसैन और करबला में जो कुछ हुआ उनके बारे में सब कोई जानते हैं। मेरे हिंदू भाई बहन हैं जो वो भी जानते हैं बिल्कुल इस वाक़ये को। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं जो कि वीडियो है द करंट वर्ल्ड की, और करबला में जंग क्यों हुई थी। और तो देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का वाक़या तारीख़ इंसानियत का इकलौता ऐसा वाक़या है कि जिसमें ये टकराव सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन और यजीद तक नहीं था, बल्कि ये जंग थी हक़ और बातिल के बीच, इंसानियत और शैतानियत के बीच। जहाँ एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इस्लाम की बक़ा के लिए अपने पूरे भरे घर को कुर्बान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यजीद दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज लेकर भी घुटने टेक गया और लानत और गाली का दूसरा नाम बन गया। आज की अपनी इस वीडियो में हम आसान लफ्ज़ों में करबला के वाक़ये के बारे में जानेंगे कि कैसे एक 3 दिन के भूखे प्यासे शख्स ने यजीद और उसकी 9 लाख की फ़ौज के मंसूबों को खाक में मिला दिया था और इस्लाम के वजूद को ता क़यामत के लिए ज़िंदा कर दिया था। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए ज़मीन पर वक्त वक्त में अलग अलग नबियों को भेजा ताकि अल्लाह के नबी इंसानों में अमन, सलामती और मोहब्बत पैदा कर सके, उन्हें राह हक़ का रास्ता दिखा सके। और आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद ये हुक्म दिया कि ये मोहम्मद मेरा आखिरी नबी है। लेकिन अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद अभी असहाबे रसूल और इमाम वक्त मुसलमानों में रसूल अल्लाह के पैगाम को फैला ही रहे थे कि सन 60 हिजरी में एक जालिम बदतरीन बादशाह सरेआम ये कहने लगा कि कोई खुदा नहीं और ना ही कोई नबी है, ना कुरान और ना ही कोई दीन है। वो तख्त पर बैठकर सरेआम शराब पीता था, जिना करता था, गुनाह करता था, झूठ बोलता था। उसकी दौलत और लाखों की फ़ौज के सामने तमाम मुसलमान खामोश रहे। लेकिन अल्लाह के रसूल के प्यारे नवासे हुसैन इब्न अली खड़े होकर ये कहने लगे कि ए लोगो, मैं गवाह हूँ कि मेरा नाना अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर आया है ताकि इंसानों में गरीबी और अमीरी के फ़र्क को मिटा सके, अरब और अजम के इस तफरके को ख़त्म कर सके। अल्लाह के नज़दीक दौलत नहीं बल्कि ईमान देखा जाता है। ये सुनकर लोगों ने कहा कि ये हुसैन इब्न अली, यजीद के पास लाखों की फ़ौज है, उसके पास इतना सोना है कि दुनिया को ख़रीद सकता है, उसके सामने कौन उठेगा? वो आपको शहीद कर देगा, आपके ख़ानदान को ख़त्म कर देगा। इसके जवाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी शहादत की ख़बर तो मेरे नाना ने मेरे बचपन में ही सुना दी थी। ए लोगो, ये पैगाम हक़ है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, और अगर अल्लाह के दीन के लिए इस हुसैन को कुर्बान भी होना पड़ा तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तुम क्यों डर रहे हो वक्त के यजीद के सामने? अगर आज यजीद तुम्हें कत्ल भी कर दे तो तुम्हारे खून का एक एक कतरा इस्लाम की गवाही देगा और आने वाली नस्लें ता क़यामत तक तुम्हें याद करती रहेगी। दूसरी तरफ लोग डरते रहे कि इतने बड़े जालिम बादशाह यजीद के सामने हम हुसैन का साथ कैसे दें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुतमईन थे। कहते हैं इस बात का इल्म जब यजीद को हुआ तो उसने अपनी फ़ौज को इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए भेज दिया। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि मेरा खून नाहक मेरे नाना के शहर मदीने में बहे, लिहाजा आप अल्लाह के घर में पनाह लेने के लिए मक्के आ पहुँचे। जब ये बात यजीद को मालूम हुई तो फ़ौज यजीद ने चाहा कि दौरान हज ही इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे ताकि लोग काबे की हुर्मत भी भूल जाए और औलाद रसूल की ताज़ीम भी भूल जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरगिज़ भी ये नहीं चाहते थे कि उनका खून नाहक अल्लाह के घर में बहे। इतने में कूफे के कुछ लोग आपको ख़त लिखते रहे कि ये नवासा रसूल, हम भी तस्लीम करते हैं कि आपका नाना अल्लाह का रसूल है, लेकिन ये वक्त का बादशाह हम पे जुल्म करता है, हमारी मदद फरमाए। तारीख़ में मिलता है जब कूफे से हज़ारों ख़त इमाम हुसैन तक पहुँचने लगे तो आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ
اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو۔ کہتے ہیں جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہے اور 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئے۔ لیکن دوسری طرف جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں اور مال و دولت کے بڑے بڑے لالچ دیے۔ یزید کے خوف اور مال و دولت کے لالچ میں وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے، اور جو لوگ اب تک حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی آپ کی جان کے دشمن بن بیٹھے اور آپ کو شہید کر دیا۔ دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، لہٰذا آپ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا رستہ روک لیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رہائی تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے حر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تم کیا جواب دو گے جب روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آؤ گے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حر نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا، ایک آندھی اٹھی۔ آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ بس کربلا نام سننا تھا کہ امام حسین نے اپنے پورے لشکر کو یہ حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائے۔ کہتے ہیں اس زمین کو امام حسین نے اس کی قیمت دے کر خرید لیا اور اس سرزمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھا۔ آج بھی زمین کربلا کو، جہاں کربلا کے شہید آرام فرما رہے ہیں، جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سردار رسول کے نواسے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آ رہا ہے تو اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کر دیا اور عمر ابن سعد اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ کربلا پہنچے اور آل رسول پر سختیاں دن بدن بڑھتی رہی۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے خیمے نہر فرات کے کنارے پہ تھے۔ فوج یزید نے سوچا کہ اگر امام حسین پانی کے ساتھ رہے تو علی کے شیر کو فتح کرنا ناممکن ہوگا، لیکن اگر حسین کے خیمے نہر فرات سے ہٹا دیے جائے تو ہم ان کو پانی کے لیے ترسائیں گے اور پھر پیاسا رکھ کے ان کو شہید کر دیں گے۔ یہ سوچ کر فوج یزید خیام حسینی کی طرف بڑھی اور یہ کہنے لگی کہ وقت کے بادشاہ یزید کا یہ حکم ہے کہ اپنے خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت غازی عباس نے جب یہ سنا تو اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا کہ کس میں ہمت ہے کہ رسول کے خاندان کے خیموں کو نہر سے ہٹائے؟ اے لوگو، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس پانی کو بھی محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ کہتے ہیں عباس کا یہ جلال دیکھ کر فوج یزید میں خوف طاری ہو گیا۔ یزیدی لشکر گھبرا کر پیچھے بھاگنے لگا، لیکن امام حسین نے غازی عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے عباس، تلوار کو نیام میں رکھ۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا۔ عباس، ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر غازی عباس کی آنکھیں نم ہوئی اور فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے گئے۔ فوج یزید کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین، مان لو کہ یزید سچ کہہ رہا ہے، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ یہ سن کر امام حسین فرماتے تھے کہ اے لوگو، اللہ گواہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ نے زمین کی طرف بھیجا ہے۔ اگر تم مجھے مار بھی دو گے تو میرے لہو کا ایک ایک قطرہ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے گا۔ تم حکومت، دولت اور طاقت کے سامنے مت جھکو، یاد رکھنا یہ طاقت، یہ حکومت فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا نام باقی رہے گا۔ لیکن افسوس، فوج یزیدی دن بدن آپ پہ ظلم بڑھاتی رہی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ پیاسے رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کا خاندان 3 دن تک کربلا کے میدان میں پیاسا رہا۔ فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین کے خاندان کو اتنا ستائے
उन पर इतना जुल्म करे कि वो हमारी बात मान ले। लिहाजा इमाम हुसैन की आंखों के सामने उनके अजीज़ और अपनों को कत्ल किया गया। आपके सामने आपके जवान बेटे अली अकबर को शहीद किया गया। आपकी आंखों के सामने आपके भाई अब्बास को नहर किनारे शहीद किया गया। जब आप अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को मैदान में लेकर आए और फरमाने लगे कि तुम्हारी जंग तो हुसैन से है, ये 6 माह का बच्चा 3 दिन से भूखा प्यासा है, ए जालिमो, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन फौज यजीद ने आपके 6 माह के बच्चे को भी एक बूंद पानी की ना दी, और फौज यजीद ये कहने लगी कि जो हमारे बादशाह की बैत नहीं करता वो हमारे नज़दीक काफिर है। और ये कहकर 6 माह के बच्चे की तरफ तीर चला दिया गया, और कुछ इस तरह रसूल अल्लाह के 6 माह के चिराग को भी तीर मारकर बुझा दिया गया। कहते हैं जब करबला के मैदान में कोई ना रहा, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी सलाम करके मैदान में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम क्या समझते हो कि इस जुल्म से तुम इस्लाम को मिटा दोगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस्लाम अल्लाह का दीन है और इसका मुहाफिज अल्लाह है। अगर तुम मेरा सर भी काटोगे तो वो भी अल्लाह के दीन की सदाकत को बयान करता रहेगा। तारीख ने लिखा कि हज़ारों की फ़ौज अली के अकेले बेटे से लड़ती रही और यहाँ तक कि भागते भागते मैदान छोड़ने लगी, लेकिन इमाम हुसैन अली के बेटे की तरह मैदान में कर्रार रहे और एक एक करके जालिमों को फिन्नार करते रहे। ये देखकर फौज यजीद ने सोचा कि इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसे सामने से कत्ल करना नामुमकिन है। दूर जाओ और दूर से इसके ऊपर तीरों की बारिश करो। तारीख ने लिखा कि हज़ारों की फौज दूर से ही एक हुसैन पर तीर चलाती रही, भाले फेंकती रही, कोई नेज़ा मारता रहा, और जिसके पास कुछ न था वो करबला की ज़मीन से पत्थर उठाकर मारता रहा। कहते हैं इतने में ही आसमान से सदा आई कि बस हुसैन बस, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। इस सदा का सुनना था कि इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार को न्याम में रखा। इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र कर रहे थे कि ए अल्लाह, तेरे दीन के लिए इस हुसैन की कुर्बानी कबूल हो। और कुछ यूं नबी के नवासे ने खुद को इस्लाम पे कुर्बान करके यजीद के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ए यजीद, तेरा तख्त व ताज 2 घड़ी का था, है आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की। तो हम लोगों ने देखा कि करबला का वाक़या देखा, और मैं इसे जब भी देखती हूँ तभी इमोशनल हो जाती हूँ बहुत सी ज़्यादा, कि किस तरह से इमाम हुसैन ने, उनके पूरे ख़ानदान ने अपनी उम्मत के लिए शहीदी दी, और हम उनकी उम्मत क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उनकी उम्मत। आज जब मुसलमान शराब पी रहा है, बेअदबी करते हैं, नाच रहा है, हराम रिश्ते में है, सारी बुराइयां है मुसलमान, हमारे नबी की उम्मत में क्या कर रहे हैं हम 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकते, हम गाने सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब करते हैं, मगर हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, हम तिलावत नहीं करते, हम इबादत नहीं करते। बस यही कहूँगी मैं मेरे सभी मुसलमान भाई बहनों से कि हक का साथ दीजिए, सही राह पर चलिए। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।